हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और अब हम शंका समाधान के इस सत्र को प्रारंभ कर रहे हैं। प्रथम प्रश्नकर्ता के रूप में श्री जय कुमार जी छाबड़ा जो है मंडल पुण्यार्जक परिवार के रूप में प्रतिनिधि रूप में उपस्थित हो रहे हैं और तैयार रहेंगी श्रीमती नीना पहाड़िया जयपुर से। जी जय कुमार जी, सरला देवी, विनोद, सपना, विक्रम, दीप्ति देवी, सीमा, अशोक पाटनी, स्वाति, सोनू, भज, आदित्य छाबड़ा सब परिवार ये मंडल पुण्यार्जक हैं। प्रतिनिधि रूप में जय कुमार जी छाबड़ा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। ओम बोलो। हाँ बोलिए जय कुमार जी। नमोस्तु गुरुवर, मेरे परिवार की तरफ से गुवाहाटी समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि ये आज की ज्वलन समस्या है गुरुदेव, यदि हम किसी व्यक्ति से कोई अपेक्षा रखते हैं या अपने बच्चों से कोई अपेक्षा रखते हैं और उसकी उपेक्षा होती है तो बहुत दुख होता है। गुरुवर क्या आज के युग में हमें अपने बच्चों से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए? समाधान कीजिए गुरुदेव। देखिए अपेक्षा रखना स्वाभाविक है, एक दूसरे से तो अपेक्षा होती है। आप यहाँ भी आए हो तो अपेक्षा ही रख के आए कि विधान करने जा रहे हैं, कम से कम कभी न कभी गुरु जी की दृष्टि तो पड़ेगी ही, हमें कुछ ना कुछ आशीर्वाद तो मिलेगा ही। गुरु जी 2-2.5 साल से कोशिश कर रहे थे, प्रश्न करने का मौका तो मिलेगा ही। ये अपेक्षा लेकर आए। मैं भी आपसे जो बोल रहा हूँ अपेक्षा रख करके ही बोल रहा हूँ कि हमारी बात सुनेंगे, लोग बदलेंगे, उनका जीवन बदलेगा, वो धर्म से जुड़ेगा। अपेक्षा बुरी चीज नहीं है, अपेक्षा स्वाभाविक है। हर मनुष्य के अंदर हर व्यक्ति से किसी न किसी रूप में अपेक्षा होती है। लेकिन अगर अपेक्षा की पूर्ति ना हो तो अपने आप को उपेक्षित महसूस मत करो। आप मन बनाकर आए थे कि हम जाएंगे, हमको तो आज सवाल करने मिलेगा ही। बाई चांस आपका नंबर आते आते टाइम कट जाता, टाइम पूरा हो जाता और आपको नहीं बुलाया गया होता तो आपके मन में मलाल होता। मुझे तो नहीं पर संचालक को कोसते जरूर, इनने मेरे को बुलाया नहीं, क्या हुआ। ये अपेक्षा दुखदाई है। अपेक्षा रखो पर यदि उसकी पूर्ति ना हो तो अपने आप को उपेक्षित महसूस न करो और औरों की अपेक्षा को यथासंभव पूरी करने की कोशिश करो, उन्हें कभी उपेक्षित मत करो। और कदाचित किसी की अपेक्षा पूरी करने में समर्थ न हो तो उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करके क्षमा मांग लो, तो ना आपसे कोई दुखी होगा ना आपको दुख होगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती नीना पहाड़िया जयपुर तैयार रहेंगे। श्रीमती सीमा अनिल जैन पुणे। ओ आ जाइए। इसके पश्चात तैयार रहेंगे आज के श्रावक श्रेष्ठी परिवार श्री प्रदीप कासलीवाल जी, अभय कासलीवाल जी, डब्बू भैया, गया, सूरत। हमारा और हमारे परिवार की तरफ से द्वय मुनिवरों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, सभी आत्माएं चेतन हैं, ज्ञान गुण दर्शन से युक्त हैं, फिर भी आत्माओं में भेद क्यों है? कुछ जीवात्माएं अभव्य एवं कुछ नित्य निगोद में ही रह जाती हैं। ऐसे कौन से कर्म का उदय होता है कि अभव्य जीव कितना भी पुरुषार्थ करे पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर सकता? वे आत्माएं अपना कल्याण कैसे करें? देखिए, एक बीज बोते हैं, उस बीज से जितने फसल उगती है क्या सब समान होते हैं? नहीं। कोई दाना बड़ा पुष्ट होता है, कोई दाना एकदम पुचका होता है एकदम बारीक हो जाता है। एक ही बीज से उत्पन्न हुए दाने, अलग अलग परिणाम। इसी प्रकार हर जीव में एक सी संभावना है पर हर जीव का परिणमन अलग अलग, वो अलग अलग परिणति होती है। जैसे एक ही बीज से उगे हुए मूंग में एक कोई ठोल्डू मूंग भी हो जाता है, होता है ना, होता है। जो सींचता नहीं है। ऐसे ही संसार में कुछ ठोल्डू मूंग है जिनको सींचना नहीं है, उन्हें अभव्य कहा जाता है।
तो वो अपना किसी- कल्याण नहीं कर सकते। वो कल्याण करेगा, मुनि भी बन सकता है, तब त्याग भी कर सकता है, पर मुक्ति का अधिकारी नहीं है। ये सब परिणाम से होता है, ये किसी के द्वारा किया गया नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। श्री प्रदीप का श्रीवाल, अभय का श्रीवाल, डब्बू भैया, और तैयार रहेंगे श्रीमान सुभाष जी पूनम जी जैन, गुणायतन CEO। बोलिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हम लोग विधान कर रहे हैं, उसमें पुण्यवाचक जो हम लोग बोलते हैं वो क्या है? और प्रियताम 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 बोलते हैं, उसका प्रियताम अर्थ नहीं, क्या होता है? प्रियंता। प्रियंता, हाँ, प्रियंता प्रियंता बोलते हैं, उसका अर्थ क्या है? ओ देखिए, ये पुण्याह वाचन क्या है? पुण्यवाचन पूजन के अंत में सारे लोक के मंगल कामना और जो उस अनुष्ठान को करने वाले हैं उन सब के लिए आशीर्वाद सूचक एक मंगल भावना है कि उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि मंगल हो। प्रियंताम, प्रियंताम का मतलब है मुझ पर प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। तो आप सबको प्रसन्न रखना चाहते हैं ना, तो हम सबके अंदर होगा। तो प्रियताम प्रियताम नहीं करना, प्रियंताम प्रियंताम, तो उस समय वो भावना भानी चाहिए। हाँ, नमोस्तु महाराज श्री। सुभाष जी पूनम जी जैन, गुणायतन CEO, और तैयार रहेंगी कुमारी लब्धि जैन, दिल्ली। नमोस्तु महाराज श्री। बोलिए। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, वास्तव में जीवित कौन है? देखो, सच्चे अर्थों में जीवित कौन? यस्मिन जीवति जीवंती दीना मूक बांधवा, एक नीति है। जिसके जीने पर दीन मूक पशु प्राणी और बंधुजन जीते हैं वही जीता है, बाकी तो केवल श्वास ढोता है। जो केवल अपने लिए जीने, उसके जीने का कोई अर्थ नहीं। अपने साथ औरों के लिए जीना ही जीना है। नमोस्तु महाराज। कुमारी लब्धि जैन, दिल्ली, और इसके बाद तैयार रहेंगे प्रियंका नवीन कुमार, विनायकी, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। अच्छा, सुभाष जी का भी एक प्रश्न। जी जी, चलो शॉर्ट में पूछो। हाँ, नमोस्तु। परम श्रद्धेय देव मुनिदेव के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, कई दिन से एक प्रश्न दिमाग में घूम रहा है कि सफलता क्या है। कितनी भी सफलता हो, एक छोटी सी असफलता से वो पूरी सफलता पे पानी फिर जाता है, और ना भी फिरे तो समय के तहों में वो ऐसा दब जाता है कि पता नहीं कितने सफल लोग हुए हैं, किसी को याद नहीं किया जाता। देखिए, सफलता का मतलब क्या है? किसी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति को ही सफलता मानते हैं। हर व्यक्ति ने अपना अपना अलग अलग लक्ष्य बनाया, पर आज हमारे लक्ष्य रोज बदलते हैं, तो इधर सफल होते उधर फिसल जाते। इसलिए मुझसे पूछो तो सच्चे अर्थों में सफलता वही है जो हमारे मन की प्रसन्नता को बनाए रखे। नमोस्तु। कुमारी लब्धि जैन, दिल्ली, और इसके बाद प्रियंका नवीन कुमार, विनायकी, औरंगाबाद, और उसके बाद हमारे बीच में आज उपस्थित हैं ब्रह्मचारी तरुण भैया जी। जी, नमो तुम्हारा नमो तो। मेरा प्रश्न ये है कि जैन झंडे में 5 रंग क्यों होते हैं? बहुत सुंदर। जैन झंडे में 5 रंग क्यों होते हैं? ये 5 रंग पंच परमेष्टि के प्रतीक हैं। हमारे 5 परमेष्टि हैं: अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। अरहंत परमेष्टि का रंग सफेद है, सिद्ध का उगते सूरज की तरह लाल, आचार्य का पीला, उपाध्याय का नीला और साधु का काला। ये हमारे 5 मूल वर्ण हैं। अब लोग झंडे में कहीं कहीं हरा बना दिए, वो सस्य श्यामला के अर्थ में उसको हरा बना दिए, लेकिन मूल जो गाथा है शशि धवला अरहंता, सिद्धारुणाय आयरिया सामा, आयरिया पीदा, मरघज भाव ओझाया, साहू सामा मुने अब्बा। चंद्रमा की तरह धवल अरहंत का वर्ण, अरुण सूर्य की तरह सिद्धों का वर्ण, आचार्यों के लिए पीला, उपाध्याय के लिए मरकत मणि की तरह नीला,
और साधु के लिए श्याम वर्ण है। ये 5 वर्ण पंच परमेष्टि के द्योतक है। इसके साथ एक और विशेष बात है जो ध्यान देने योग्य है। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक जो पुद्गल हैं वो मूलतः 5 वर्ण के हैं। संसार के जितने भी पुद्गल हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण हैं, उनमें 5 वर्ण ही होंगे। मूल वर्ण जैन धर्म के अनुसार 5 ही है। सोलर स्पेक्ट्रम में भले 7 कलर माना जाता है, पर वो हमारे रेटिना के प्रभाव से दिखते हैं। कलर की जो मूल मेन प्रॉपर्टी है वो 5 ही है, सफ़ेद, लाल, पीला, नीला और काला। ये 5 वर्ण हमारे ध्वजा में है, तो ये पंचवर्णी ध्वजा लहराए, यानी संसार के सारे परमाणुओं में सद्भावनाएं प्रकट हो जाए। इसलिए जैन ध्वज में 5 रंग रखे जाते हैं। 5 वर्ण उसका द्योतक है, जिसमें सृष्टि के समस्त तत्वों को समाहित माना जाता है। जी, नमो तु अगला। अब हमारे बीच में अगले प्रश्नकर्ता के रूप में ब्रह्मचारी तरुण भैया जी। हाँ, प्रियंका। हाँ, ब्रह्मचारी तरुण भैया जी इंदौर, और तैयार रहेंगी प्रियंका नवीन कुमार जी विनायक औरंगाबाद। ब्रह्मचारी तरुण भैया जी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। महाराज जी, प्रश्न है कि माता पिता बच्चों से बहुत सारी अपेक्षा करते हैं, लेकिन बच्चों पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर पाते, और वे बच्चे जो माता पिता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहते हैं, लेकिन माता पिता के विश्वास नहीं करने के कारण कहीं न कहीं मन में सुप्त रहते हैं कि हम कितना भी अच्छा और कितना भी सच्चा करें, लेकिन हमारे माता पिता हम पर विश्वास नहीं कर पाते। मार्गदर्शन। देखिए, ये बिल्कुल बहुत बड़ी समस्या है। माँ बाप को चाहिए कि वो बच्चों पर भरोसा रखें और उनको उभरने का अवसर दे। अगर भरोसा खो दे तो बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं, और भरोसा रखे तो बहुत कुछ हो जाता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक युवक, बड़ा व्यवहार कुशल, डायनामिक पर्सनालिटी का, पर उसके पिताजी उससे बहुत दुखी रहते थे। एक रोज उन्होंने मुझसे कहा, महाराज जी, मैं सोचता था कि अब आप लोगों की सेवा में आऊँ, पर हमारे बच्चे तो बिल्कुल किसी लायक निकले ही नहीं। महाराज क्या करूँ, मैं तो बंद सा गया, हमारा बेटा किसी काम का नहीं। मुझे लगा कि इस आदमी में कहीं ना कहीं कोई कमी है। मैं उस बेटे के व्यक्तित्व से परिचित था, बड़ा एक्टिव था और बहुत अच्छी पर्सनालिटी थी। मैंने कहा ठीक है, मैं बच्चे से बात करूँगा। जुड़ा हुआ था, आया, मैंने पूछा, तो आते ही मैंने जैसे उससे बातचीत किया तो उसने कहा, महाराज जी क्या करूँ, मेरे पापा में मेरे अंदर कोई काबिलियत दिखती नहीं, मैं कुछ भी करूँ तो उसमें कमी निकाल देते हैं। अगर करने के लिए आगे बढ़ूँ तो पहले ही कुछ ऐसी बात कर देते कि मन खट्टा हो जाता है। तो महाराज हमने तय कर लिया, ये जो बोलेंगे करेंगे नहीं। वो पूरब बोलते हैं, मैं पश्चिम जाता हूँ। महाराज मैं सामने ही नहीं करता। जब उनको हम पर भरोसा ही नहीं तो मैं क्या बोलूँ। बात मैंने उसको जो समझाना था समझाया। बाद में उसके पिताजी से कहा कि मुझे लगता है बेटे से ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत है। आप कहते हो मेरा बेटा किसी काम का नहीं है, आप उस पर भरोसा तो करो। आपका बेटा ऐसा है कि पूरे इलाके में नहीं। आप उसको काम करने का अवसर दो और गलतियों को नज़रअंदाज करो। भरोसा करके जिम्मेदारी दो। अगर कुछ थोड़ा बहुत नुकसान होगा तो तुम उसमें समर्थ हो, झेल लेना। उसके बाद भरोसा करो, और कोई अच्छा कार्य करे तो उसकी पीठ थपथपाओ। आपने कभी प्रशंसा की नहीं, हमेशा उसका मन खट्टा किया। मेरी बात को उनने सुना और बेटे को धीरे धीरे हिम्मत करके कुछ जिम्मेदारियां दी। बेटा उस काम में बहुत खरा उतरा और पिता को भी लगने लगा, वो उसकी प्रशंसा भी करने लगे और बाप बेटे का रिश्ता भी बहुत अच्छा हो गया। और 3 महीने में चमत्कार हो गया। पिता ने आकर मुझसे कहा, महाराज आपने तो बिल्कुल चमत्कार कर दिया। हमने कहा मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, तुम्हारे व्यवहार का चमत्कार है, सुधार लो, आज चमत्कार हो जाएगा। बदलाव। और आज की तारीख में ये हुआ। ये घटना लगभग 15 साल पुरानी है। आज बेटा पूरा कारोबार संभाल रहा है और बिजनेस को दुगना बढ़ा दिया। बाप खुश है। तो थोड़ा भरोसा भी करना होगा, एकदम कोसने से कुछ लाभ नहीं होगा। नमोस्तु। जी, प्रियंका नवीन कुमार विनायक औरंगाबाद महाराष्ट्र, और तैयार रहेंगी मधुबाला जी गोधा जालना महाराष्ट्र। महाराज जी, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से त्रिवार आपको नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ओ, मैंने आज सुबह आपको आहार दिया महाराज जी,
तब मेरे मन में एक सवाल आया कि मैं तो आपको 2 ग्रास दी और बाजू में हट गए, तो मुझे कितना पुण्य मिलेगा, या जो जिसने भोजन बनाया उससे ज्यादा पुण्य मिलेगा? देखो, सबसे अच्छी बात बोलूं कायदे की, तुमने आहार तो दिया, अपना क्या दिया? उत्तम लाभ तो यही है कि अपना द्रव्य लगाकर अपने श्रम से बनाकर दो। और यदि ऐसी व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो जो दे रहे हैं उनकी अनुमोदना करो। पर महाराज मन है कि मानता नहीं। इच्छा तो होती है ना महाराज? हाँ, इच्छा तो होती है, सम्मान भी हम उसका और करते हैं, सेटिस्फेक्शन भी बहुत बिल्कुल मिलता है। बिल्कुल। तो क्या करे? दो, हर्ष से भर करके दो। और पंडित सागरमल जी थे विदिशा के, जैन जगत के एक बड़े विद्वान। उनका घर एक कमरे का था, उन्हें फकीरी में जिंदगी जी, जीवन भर उनने घर नहीं बनाया। बड़े निष्प्रह विद्वान थे। और जैन जगत में एक समय में उनकी तूती बजती थी, शास्त्री परिषद के वो वर्षों अध्यक्ष रहे। जो बोलते थे सभा एकदम मंत्र मुग्ध होती थी। वो चौका नहीं लगाते थे। हमारा विदिशा प्रवास था, वो आहार देने आते, आहार देकर आए और मंदिर के गुल्लक में 100 का नोट डाला। बोले क्यों? बोले महाराज देखो, हम घर में चौका लगा नहीं सकते, चौके वाले को रुपया देंगे वो लेगा नहीं, आपको रुपये की जरूरत नहीं, हमारा द्रव्य नहीं लगा तो दान क्या, तो हमें गुल्लक में डाल देता हूं। ये एक फार्मूला है। फ्री फुकट में क्या, तुम्हारा कुछ लगना चाहिए। तन मन धन तो ये उत्तम है। कई लोगों का तो ये हाल होता है कि कपड़े भी कमेटी का खोजते हैं। तुम्हारा अपना क्या? साधु के पास आए हो तो इतनी तो व्यवस्था लेके चलो। ये प्रमाद है। नमस्ते महाराज। श्रीमती मधुबाला गोदा जालना महाराष्ट्र, और तैयार रहेंगी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। ओम बोलिए। मधुबाला जी नहीं है? नहीं, हाँ जी, चंद्रकला जी पाटनी, जल्दी शीघ्रता से। ओम। मास्क। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हर किसी के अंदर ताकत भी होती है और कमजोरी भी होती है। जैसे मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, लेकिन अहमियत सबको देना चाहिए। लेकिन जो ज़्यादा कमजोर होता है उसको अहमियत कोई नहीं देता। बात बिल्कुल सही है। हर व्यक्ति में ताकत भी होती, कमजोरी भी। शेर जंगल में राजा है लेकिन पानी में नहीं, सब जगह राजा नहीं। मछली पानी में तैर सकती है लेकिन जमीन में दौड़ नहीं सकती, जंगल में दौड़ नहीं सकती। बात बिल्कुल ठीक है। और ये तब होगा, हम अहमियत किसी को कब दे सकेंगे, जब हम सामने वालों के गुणों को समझ सकेंगे। गुणग्राही दृष्टि हो तो हर कोई हर किसी को अहमियत देने में समर्थ हो सकता है। मुश्किल ये है कि हर व्यक्ति अपने आप को ही परिपूर्ण मानता है और किसी को देखता नहीं। ये बात समझने की है कि संसार में हर कोई अधूरा है, कोई पूरा नहीं है। किसी न किसी प्रकार की कमी तो हर किसी में है ही। इसलिए हम उस कमी से अपने आप को बचाएं, औरों की अच्छाइयों को देखने की कोशिश करें। महाराज श्री, आज सिद्ध चक्र जी विधान में आया था, जय सिद्धाणम और अणाई निहन सिद्धाणम। हाँ। तो जय मीन्स क्या हुआ और अणाई निहन मीन्स क्या हुआ? जय सिद्धानम यानी जो ध्यान करने योग्य है उसको बोलते हैं ध्येय। ध्येय से प्राकृत में बन गया झे। तो जो ध्येय रूप सिद्ध हैं, हम सबके ध्यान करने योग्य हैं, उन ध्येय रूप सिद्ध को हम प्रणाम करते हैं। और अनाहि निहन सिद्धानम, जो अनादि अनिधन सिद्ध हैं, जो अनादि से, हालांकि अनादि से कोई सिद्ध नहीं है, पर सिद्धों की परंपरा अनादि है और अनंत काल तक चलती रहेगी। इसलिए उन अनादि अनिधन सिद्ध को हम प्रणाम करते हैं। ब्रह्मचारिणी संगीता दीदी जी इंदौर, और वो आ रहे हैं जी। और इसके बाद तैयार रहेंगी बबीता जी काला, और उसके बाद हेमा जैन इंद्रपुरम गुड़गांव। ओम। नमोस्तु महाराज जी, द्वय महाराज जी को नमोस्तु बारंबार। वो अभव्य का प्रश्न चल रहा था, तभी एक विचार आया
कि ये अभव्यत्व स्वभाव द्रव्यात्मक है या पर्यायात्मक है? देखिए, अभव्य द्रव्यात्मक है या पर्यायात्मक है, इस झमेले में पड़ने की जगह इसे हम परिणामात्मक मान ले तो झंझट खत्म। नमस्ते महाराज। हाँ। जी जी बबीता जी काला, और इसके बाद तैयार रहेंगे हेमा जैन इंद्रपुरम गुड़गांव। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि आर्य का जब बनती है तो उनका रीति रिवाज होता बनने के पहले बिंदोरी निकालना, मेहंदी लगाना, बग्गी में घुमाना, जो भी है, और यही रीति रिवाज है शादी का, जब शादी होता है, और रास्ता दोनों का बिल्कुल अपोजिट होता है, तो ऐसा क्यों? देखो, ऐसा कोई जरूरी नहीं दीक्षा में ये सब करें। ये तो एक प्रकार का नेक जैसा बन गया, आजकल ज़्यादा हो गया है। प्रभावना बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं कि एक व्यक्ति मोक्ष मार्ग में निकल रहा है, लेकिन जो दीक्षा ले रहा है उसके मन में ये सब विकल्प नहीं होना चाहिए, वो वैरागी होना चाहिए। आपको मैं अपना बताऊं, हम लोगों की जब क्षुल्लक दीक्षा हुई उस समय तो आचार्य ऐसे ही देते थे, और सुबह सुबह बोला उनने कि आज मैं तुम लोगों को दीक्षा देना चाह रहा हूँ, सुबह भक्ति के बाद। ठीक है गुरुदेव, अब दीक्षा के लिए बोल दिया। हम लोग तो अपने कपड़े भी एक तन पे रहता था, दूसरा तार पे टंगा रहता था। संभावना दिखती थी तो फटे से कपड़े थे, बदले नहीं थे, वो क्या क्यों समाज का पैसा खर्चा करा। अब कमेटी के लोग आए, नए कपड़े ले आए, तो हम लोग सामने लाए, बोले भैया उतारना है तो तुम पहना क्यों रहे हो। तो अब गुरुदेव के पास गए, गुरुजी ने बोला समाज की प्रभावना है, अनिच्छा पूर्वक मन रखने के लिए रख लो। कहीं किसी को कोई खबर भी नहीं दी गई। अब मालूम, अब लोगों ने कहा बिंदौरी निकालना है। अब हार जी में बिंदौरी का अटेंडम क्या साधन बना, उस समय बहुत पिछड़ा क्षेत्र था, तो ट्रैक्टर की ट्राली में बैठ के बिंदौरी निकली और आनंद से। तो ये ठीक है, उल्लास मनाना है लोगों को, लेकिन हम लोगों को इसका कोई विकल्प ही नहीं था। तो ये लोग करे तो प्रभावना है, और दीक्षार्थी करे तो राग मोह। कई लोग तो ऐसा इनविटेशन देते हैं, मेरी दीक्षा में तुम्हें आना ही है, जैसे उनका ब्याह हो रहा है। वैराग्य के भाव दिखने चाहिए जो आज परिलक्षित नहीं होते, वो दिखेंगे तभी अच्छे परिणाम आएंगे। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, महाराज कह रहे हमें तो ट्रैक्टर भी नहीं मिला। हाँ, उनको मौका ही नहीं मिला, तुरंत के तुरंत पैदल बिनौरी निकली लोग। हेमा जैन इंद्रपुरम गुड़गांव अनुपस्थित है जी। अनुपस्थित हैं अंजू जी जैन गुड़गांव, और तैयार रहेंगे गीतांजलि सुनील कुमार गोदा धर्माबाद गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जब कभी हमारी पत्थर से ठोकर लगती है तो हम बोलते हैं इसकी वजह से हमारी पैर में चोट आ गई। कभी भी हमारे जीवन में कुछ होता है तो या तो ये होता है कि इसकी वजह से, या फिर या दूसरों को ही हम ब्लेम करते हैं, चाहे वो वस्तु हो या व्यक्ति हो, और सबकॉन्शियस माइंड में ब्लेम करने की हैबिट को बना लेते हैं। तो गुरुदेव, इससे कैसे बचें? देखिए, इससे बचने का बड़ा सरल उपाय है, नित्य प्रतिक्रमण करें और अपने दोषों को स्वीकारने की आदत डालें। अहंकार एक ऐसा दोष है जो हमें हमारी कमी को स्वीकारने नहीं देता, और इतना ही नहीं, अपनी गलती का आरोप दूसरों पर लगाता है। यदि हम नित्य प्रतिक्रमण करें और उस प्रतिक्रमण के साथ ये भावना भाएं कि आज की तिथि में मैंने अपनी गलतियों को अस्वीकार किया और अपनी गलती होने पर भी सामने वाले पर दोषारोपण किया हो, तो मैं उसकी निंदा करता हूं और अब उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, तो बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। नमस्ते गुरुदेव। गीतांजलि सुनील कुमार जी गोदा धर्माबाद गुणायतन ट्रस्टी, और तैयार रहेंगे श्रीमती शीला प्रवीण कासलीवाल, और उसके पश्चात विदेही जैन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा परिवार धर्माबाद समाज और मेरे परिवार की तरफ से सब नमोस्तु त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जैन धर्म का प्रचार और प्रसार होने के संबंध में, बोलो जल्दी। जैन धर्म के लिए अनुयायी बढ़ाना जरूरी है। अनुयायी बढ़ाने के लिए जैनेतर लोगों को आकर्षित करना होगा,
और हमें जैनियों की संख्या बढ़ानी होगी। अनाथ, गरीब, जरूरतमंद को आर्थिक मदद के साथ धार्मिक शिक्षा देनी होगी। आज इन तीनों में से कोई भी मार्ग पर हम या हमारा समाज चलते नजर नहीं आ रहा है। हमारी संख्या निरंतर कम होती जा रही है, क्या करें महाराज जी? देखिए, इस दिशा में हम लोगों को बहुत गंभीरता से चिंतन करना चाहिए और अभी दूसरों को बढ़ाने की जगह पहले हमें ये कोशिश करें कि जैन तो पहले जैन बने और उस दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए। ओम। जी, और अगले प्रश्नकर्ता के रूप में मैं आमंत्रित करूं, उससे पूर्व हमारे बीच में ब्रह्मचारी तरुण भैया जी इंदौर, और वो हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं, अपनी बात रखेंगे। ब्रह्मचारी तरुण भैया जी इंदौर। निश्चित बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आपकी जयकार बिल्कुल अच्छी नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं। परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज की। कुछ अच्छी हुई, कुछ अच्छे लोग हुए। समेध शिखर सिद्ध क्षेत्र की। निश्चित एक त्योहार आने वाला है, और जब त्योहार आता है तो त्योहार के पहले उमंग, उल्लास और उत्साह हमारे बीच में आ जाती है। और दो तरह के त्योहार हैं, एक जो पर्व के रूप में आता है और एक जो धर्म के रूप में आता है। वर्षा योग अहिंसा धर्म की उपासना का त्योहार है। श्रमण पथ और श्रावक पथ के सेतु का बंधन पथ है। एक ऐसा धर्म जो मात्र श्रमण को नहीं जीना होता है, श्रमण के साथ श्रावकों को भी जीना होता है। उस धर्म की पगडंडी पर चलना होता है और उस अपने हाथों से उस ध्वजारोहण को करना होता है। निश्चित वर्तमान की तनाव और घुटन भरी जिंदगी चल रही है, और इस तनाव और घुटन भरी जिंदगी को हम अपने घर में रह करके कैसे समाप्त करें? कोई एक ऐसा द्रव्य जो हमारे घर की तनाव की, घुटन की, आक्रोश की, अनैतिकता की, या ये कह दें कि सात्विकता की जिंदगी को सात्विक बना दे, अनैतिकता से नैतिकता को ले आए, तनाव से खुशी को ले आए, एक दूसरों के मनमुटाव से आत्मीयता का आकाश भर दे। तो मेरा ऐसा कहना है कि आपके घर में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक मंगल कलश आपके घर को मंगल बना सकता है, आपके घर के अमंगल के वातावरण को मंगल बना सकता है। देखिए 108 कलश तो हो गए, अब मात्र मुख्य कलश बाकी हैं, और सच्ची में विशेष मात्र अति विशेष के पास पहुंचता है। जब तक पात्रता नहीं हो तब तक विशेषता जीवन में आती ही नहीं है। यह वर्षा योग उस पात्रता को पैदा करने का वर्षा योग है। अपने घर में रह करके अपने घर के अमंगल को दूर करने का भाव पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी के, पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी के साक्षात पुण्य लाभ को उस कलश के माध्यम से हम घर पर पहुंचाएं। उनका तो सानिध्य उस कलश पर होगा और आचार्य भगवान का आशीर्वाद जबलपुर से उस कलश पर पहुंचता रहेगा, क्योंकि उनके बिना काम शुरू नहीं होता। और निश्चित जब मंगल का आलोक होगा तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मात्र 1 मिनट में बात कह रहा हूं कि मैं मंदबुद्धि बच्चों के स्कूल गया और मैंने उनको भोजन कराने का कोशिश की। उनकी थाली में लड्डू परोसना शुरू किया। 12 बच्चे थे। पहले बच्चे की थाली में 1 लड्डू, 2 लड्डू, 3 लड्डू, 4 लड्डू, 5 लड्डू, 6 लड्डू, 12 लड्डू मैंने उस एक बच्चे की थाली में रखे और उसने सब खा लिए। बच्चा था 13 साल का, 12 लड्डू खा लिए। और बुरा तो तब लगा कि लड्डू खाने के बाद उसको वमिट हो गई, और वमिट के बाद फिर जो थाली में गिरा था वो फिर खाने लगा। तब मुझे लगा, मैंने परमात्मा से धन्यवाद ज्ञापित किया कि जो उसके पास नहीं था आपने वो मुझे दिया है। वो था एक बहुत अच्छा विचार, एक बहुत अच्छी समझ और एक बहुत अच्छी जिंदगी को जीने की सोच।
तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अच्छी चीजें अच्छे लोग ही सोच पाते हैं, मंद बुद्धि नहीं सोच पाते। मंगल कलश के बारे में आप अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने अच्छे के बारे में, परिवार के समाज के अच्छे के बारे में आप सोच सकते हैं। इसलिए एक बार विचार कीजिएगा कि चातुर्मास का दिव्य मंगल कलश आपके घर तक पहुंच जाए, और आपके घर तक कलश नहीं पहुंचेगा, आपके घर की कलह निकल जाएगी। आपके घर कलश नहीं पहुंचेगा, आपके घर के असकारात्मक वातावरण में सकारात्मकता आ जाएगी। आपके घर में जो आज थोड़ी थोड़ी सी बातों में तनाव और घुटन होती है वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए मैं हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि बहुत महत्वपूर्ण चीज इस मंच से आपके पास तक पहुंच रही है, और वो है कलश के लिए आपका भाव। आपको बुलाना तो है नहीं, बुलाने का भाव होता है, लेकिन क्या करें, व्यवस्थाएं ऐसी है कि आप जिस अवस्था में जहां पर हैं वहीं रहें तो बहुत अच्छा है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि एक मुख्य कलश के लिए अपने मनोभाव को बनाइएगा। मैंने पहले ही कहा कि बिना पात्रता के जीवन में विशेषता नहीं आती, और यदि विशेष चीजों को चाहिए तो हमको विशेष पुरुषार्थ, या ये कहें प्रबल पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। आपको प्रबल पुरुषार्थ करना है सिर्फ अपने मन को बनाने के लिए। आज तक हमने अपने बेटे के मन को बनाया, अपनी बहू के मन को बनाया, बेटी के मन को बनाया, अड़ोस पड़ोस के मन को बनाया, लेकिन इस बार आपको अपने मन को बनाना है कि मेरे घर एक मंगल कलश पहुंच जाए, और वो भी मुख्य मंगल कलश जिसमें ऐसी सामग्री होती है जो सामग्री को मंगल सामग्री कहा है। कलश को अपने आप में मंगल कलश कहा है, लोटे को मंगल लोटा नहीं कहा। अकेला मात्र यदि हम पूरे इतिहास के साक्षी बने तो कलश को ही मंगल कलश की उपमा दी गई है। और ऐसा कलश जिस कलश में सम्मेश शिखर का अस्तित्व सामने हो, ऐसा कलश जिसमें गुरुदेव का आशीर्वाद हो, ऐसा कलश जिसमें प्रमाण सागर जी की प्रामाणिकता और अरह सागर जी का आशीर्वाद हो, सोचो वो कलश नहीं होगा, वो कुबेर का खजाना होगा जो आपके घर तक पहुंचने वाला होगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अपने मनोभाव की मंदाकिनी में एक बार अवगाहन करने के लिए मन को बनाइएगा, क्योंकि सच में इस कोरोना काल में हमने देख लिया, बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ देख लिया। यदि नहीं देख पाए तो अपने भले के भाव को नहीं देख पाए, और इस भले के भाव को बनाने के लिए आपसे निवेदन कर रहा हूं। 2020 कैसे निकली सब जानते हैं, 2021 भी बहुत सारी घुटन और तनाव अपने धर्म पर दस्तक दे रही है। अवस्था और व्यवस्था दोनों खराब होती चली जा रही है, लेकिन उसके बीच में भी आपके परिणाम आपकी व्यवस्था और अवस्था को सुधार सकते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, प्रमाण सागर जी के, अरह सागर जी के चातुर्मास के मंगल कलश के रूप में परिणाम आपके पास आ सकता है, लेकिन सच में रिजल्ट तो उसी का अच्छा आता है जो नोटबुक में बहुत अच्छा आंसर लिख करके आता है, इन सद्भावनाओं के साथ कि मुख्य मंगल कलश आपके घर तक पहुंचे। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवर का जीवन आगे प्रस्तुत करने के लिए आपसे प्रश्न कर रही हूँ कि मैंने 7 प्रतिमा धारण कर ली है, भगवान की माता पिता ही बन चुके, आगे मुझे मेरा सत वंदन नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। विदिशा समाज की ओर से नमोस्तु। जल्दी पूछो। हाँ, हे गुरुवर, मैं अपना जीवन आगे प्रस्तुत करने के लिए आपसे प्रश्न कर रही हूँ कि मैंने 7 प्रतिमा धारण कर ली है, भगवान की माता पिता ही बन चुके, आगे मुझे मोक्ष पाने के लिए क्या करूं, क्या ऐसा मुझे समाधान दीजिए। मोक्ष पाने के लिए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो, यही समाधान है। आशीर्वाद। श्रीमती हर्षणी जैन केसली और तैयार रहेंगे श्री पीके जैन, श्रीमती पीके जैन मकरोनिया सागर। ओम जल्दी। श्री पीके जैन और तैयार रहेंगी श्रीमती हर्षणी जैन केसली। बोलिए। मुनि श्री के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं पुरुषार्थ करता हूँ, समाज के लोगों को आर्थिक रूप से सहयोग करता हूँ, चाहे समाज के लोग हों या रिश्तेदार हों, कोई भी हो, लेकिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मुझे इसका कोई धन्यवाद भी नहीं देता। फिर मैं इसके लिए अपने कर्मों का, असुख कर्मों का उदय मानूं, इसका क्या निराकरण होगा महाराज जी? इसका एक ही अर्थ समझो कि अतीत में हमने अच्छा काम करने वालों को अच्छा नहीं कहा, उसका अंजाम है कि आज हम अच्छा कर रहे हैं, हमें अच्छा परिणाम नहीं मिल रहा।
चलिए। नमस्ते नमस्ते। श्रीमती हर्षणी जैन केसलियो तैयार रहेंगी। श्रीमती इंदिरा सोगानी इंदौर। बोलिए। धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक व सामाजिक जीवन मूल्यों पर आधारित जीवन मूल्यों को रूपित, पुष्पित, पल्लवित व पुनः स्थापित करने वाले मुनि श्री प्रमाण सागर जी के चरणों में नमन नमन। महाराज श्री जी, पहले पति को परमेश्वर बोलते थे, अब पार्टनर बोलते हैं, इसका क्या अर्थ समझना चाहिए? महाराज श्री जी, सफल ग्रस्त जीवन के लिए कौन सी 4 बातें आवश्यक हैं? नमो। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। पहले पति को परमेश्वर समझा जाता था, अब पार्टनर। ये समय का परिवर्तन है और ये बहुत बड़े बदलाव का परिणाम। ओम। ये परिवर्तन समय काल के अनुरूप होता है। आज बदली हुई सोच के परिणाम स्वरूप ऐसा हो रहा है। वस्तुतः पति पत्नी का संबंध केवल 2 व्यक्तियों का कोई कांटेक्ट जैसा संबंध नहीं है। पार्टनर शब्द हमारे भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं। पार्टनर का मतलब होता भागीदार, हिस्सेदार। लेकिन हमारे यहाँ पति पत्नी को तो एक दूसरे का अंग कहा गया है, जो एक दूसरे का पूरक और प्रेरक बनकर के जिए, जो एक दूसरे के साथ पूरा समर्पण बना करके जिए, एक दूसरे के साथ भावनात्मक लगाव बना रहे, वो पति पत्नी का संबंध। ये पश्चिम के मूल्य हम पर हावी हुए, जहाँ पति पत्नी को एक लाइफ पार्टनर के रूप में देखा जाता है। विडंबना ये है कि आज ये बातें ज़्यादा जोर शोर से प्रचारित की जाने लगी। हमारे यहाँ पति को परमेश्वर और पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया, और पत्नी के बिना पति का जीवन अधूरा माना गया। ये सोच थी जो आज बिल्कुल उलट गई, और उसका परिणाम बड़ा आज विकृत हम सबको देखने को मिल रहा है। तो हमें मूलभूत अवधारणाओं को समझना चाहिए। जब से पश्चिमी हवा ज़्यादा तेजी से बहनी शुरू हुई है, तब से ऐसी स्थितियाँ दिनों दिन देखने को मिल रही। हमें इन सब बातों से बचना चाहिए। सफल दाम्पत्य और गृहस्थ जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए 4 बातें आपने पूछी है। सबसे पहले दाम्पत्य के आधार के लिए मैं 4 बातें कहूँगा कि सबसे पहली बात, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करना सीखें। एक दूसरे की भावनाओं के साथ खिलवाड़ न होने दें। भावनाओं का सम्मान करें, भावनाओं की कद्र करें। दूसरी बात, एक दूसरे के प्रति विश्वास रखें, भरोसा रखें, जिसका आज बहुत अभाव देखने में आता है। तीसरी बात, एक दूसरे के प्रति छोटी मोटी गलतियों को अनदेखा करना शुरू करें। जहाँ प्रेम होता है वहाँ गलतियाँ दिखती नहीं। जब छोटी मोटी गलतियाँ लोग पकड़ करके बैठ जाते हैं तो बहुत खींचातानी होने लगती है। और आपसी संबंधों में किसी प्रकार के अहम को प्रकट न होने दें। यदि इतनी बातों को अपनाकर लोग चले तो मैं समझता हूँ कभी किसी तरह की खींचतान की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। वंदना लखानी, वक्सरा, गुजरात। और तैयार रहेंगे श्री एनसी जैन गुणायतन, कार्याध्यक्ष गुणायतन, दिल्ली से। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जब हम गुरुदेव नमो कोटि कोटि नमोस्तु बोलते हैं, कोटि कोटि मतलब क्या है? बहुत सुंदर। कोटि कोटि यानी करोड़ों करोड़ों बार। समझ गए? कोटि यानी करोड़ होता है। समझ गए? हाँ, बहुत सुंदर। श्री एनसी जैन, मॉडल टाउन, दिल्ली, कार्याध्यक्ष गुणायतन। और तैयार रहेंगे श्री सुकेश जैन, नलवाड़ी, आसाम। मुनिश्री के चरणों में मेरे परिवार, मॉडल टाउन और समस्त दिल्ली जैन समाज का 3 बार नमोस्तु। गुरुवर, किसी भी कार्य को विधिवत और सही ढंग से पूरा करने के लिए तन, मन और धन तीनों की आवश्यकता होती है। तीनों के एक साथ लगे बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। लेकिन किसी के पास धन नहीं है और वो तन मन लगाता है, और किसी के पास तन मन है वो धन नहीं लगा सकता क्योंकि उसके पास धन नहीं है। तो बिना एक दूसरे के परिपूर्णता के क्या वो कार्य पूरा होगा? वो होगा तो उसको कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। और दूसरा महाराज श्री,
ये सब लोग जो बैठे हैं, एक मेरा निवेदन है कि गुणायतन के प्रति अपना कमिटमेंट और कैसे बढ़ावें, किस रूप में बढ़ावें। देखिए, तन मन धन तीनों का बहुत योगदान है, महत्वपूर्ण स्थान है। जो काम तन का है वो तन से होगा, मन का काम मन से होगा, धन का काम धन से होगा। हमारे लिए तन और मन तो है ही, उसे तो लगा देना चाहिए। धन की सबकी अपनी एक सीमा है, तो भी शक्ति भर धन देना चाहिए। जिनके पास धन है वो जी भर कर धन दे, और जो तन मन लगा रखे उनको प्रोत्साहित करें। एक बात मैं कहूंगा, जब कभी भी दान की बात आती है तो धन के दान को ही लोग दान मानते हैं। धन का दान दान है, इसमें कोई संशय नहीं, पर केवल धन का दान ही दान है ऐसा मानना ठीक नहीं। समय का दान भी बहुत बड़ा दान है। जिनके पास धन नहीं है, समय का दान दो। धन वाले दान देंगे, समय वाले योगदान देंगे, दान से बड़ा योगदान है। कुछ तो करो। देखने में आता है दान देने वाले दान देते हैं, योगदान देने वाले योगदान देते हैं, और मुंह चलाने वाले व्हाट्सएप में जहर फैलाते रहते हैं। वो पाप बांधते, न तन लगाया, न मन लगाया, न धन लगाया, अपनी दुर्गत कर डाली। ऐसा जीवन में कभी मत करना। अच्छा कार्य शक्ति भर करो। कोई अच्छा कार्य करे, जी भर कर अनुमोदना करो। और अगर कदाचित तुमसे अनुमोदना ना भी हो तो आलोचना कभी मत करो। ये दृष्टिकोण अपनी बना के रखो। अगर ऐसा दृष्टिकोण बना के रखते हैं तो कभी कुछ गड़बड़ नहीं होगा। आपने गुणायतन के संदर्भ में बात रखी है। बंधुओं, मैं तो आप सबसे यही कहूंगा, गुणायतन जिन शासन की युगांतकारी प्रभावना करने वाला आयतन है, और इस आयतन के निर्माण में पूरे देश के लोगों का योगदान है। पर मैं सबसे कहूंगा, अगर आपने एक बार अपना योगदान दे दिया, उसमें ही तृप्त ना हो। यह बहुत बड़ा कार्य है, और इस कार्य को पूर्ण करने की सबसे पहली जिम्मेदारी उन लोगों की है जो इस परिवार के सदस्य बन गए हैं। उन सबको ये सोचना चाहिए कि हमें हमारा कार्य पूरा करना है। आप अपनी प्राथमिकता बदल दो। मैं सभी सदस्यजनों से कहता हूं, मानता हूं हर व्यक्ति की अपनी लिमिटेशंस होते हैं, लेकिन ये तय कर लो कि जब तक हमारे आपके गुणायतन का कार्य पूरा नहीं होगा, तब तक हमारी पहली प्राथमिकता गुणायतन होगी, उसके अलावा कुछ नहीं। इतने सारे सदस्य हैं, यदि थोड़ा थोड़ा भी लोग योगदान देना तो गुणायतन के लिए जो कुछ अपेक्षित है पल में पूरा हो जाए। अब लोग सोचते हैं हमने तो एक बार दे दिया सो दे दिया। नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। आप जब रोज कमा रहे हो तो रोज लगाना चाहिए। एक कमिटमेंट को पूरा किया, नेक्स्ट कमिटमेंट, उसके आगे और दूसरा कमिटमेंट, उसके आगे और दूसरा कमिटमेंट, ये प्रयास करना चाहिए। लोगों के लिए अवसर देना चाहिए। अनेक अनेक योजनाएं भी है, लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट और समझने की है कि आयोजन बहुत बड़ा है, उपक्रम बहुत बड़ा है। इसको पूरा करने के लिए भी आपको बहुत उदारता से आगे आना होगा। सभी लोगों से मैं कहूंगा, कमर कस लो, ठान लो कि इसकी गाड़ी को हम कहीं रुकने ही नहीं देंगे। हालांकि मुझे विश्वास है ये रथ कहीं रुकने वाला नहीं है, मंजिल पर पहुंच करके ही रुकेगा। लेकिन हमें तय करना है कि इसमें मेरा क्या योगदान है, मैं कहां तक पहुंचूंगा। इसलिए सभी को, जितने हैं, कई ऐसे हैं जो 2008 में मेंबर बने और 21 हो गए, 13 साल में रिन्यूअल नहीं है। आगे बढ़ो, कुछ तो करो। 8, 9, 10, 11, 12, 15
निरंतर आगे बढ़ते जाइएगा तो होगा, और लोगों को भी उसके लिए प्रेरणा दीजिए तो बहुत बड़ा कार्य है। महत् कार्य तभी संपन्न होता है, इसलिए इसके लिए ध्यान देना चाहिए। अभी कमेटी ने यहाँ कलश के लिए भी ऐसी योजना बनाई। हमारे पास कलश हमेशा लिमिटेड रहते थे, लेकिन ऐसा रखा गया महाराज जी, इस बहाने लोगों को कलश रखने का भी सौभाग्य मिल जाएगा। लोगों की मन में रह जाती है, आपके चातुर्मास के कलश रखने की इच्छा रहती है, बोलियां लगती नहीं है, अंदर अंदर क्या होता पता नहीं लगता और लोग लाभ नहीं ले पाते। और महाराज जी इस बार अगर होगा तो लोगों को 1 पंथ 2 लाभ मिलेगा। यह सारा पैसा गुणायतन में ही लगेगा। हर वर्ष लोग कलश रखते हैं और कलश में सारे गुणायतन के मेंबर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। प्राय 90% कलश गुणायतन ट्रस्ट के सदस्यों के द्वारा लिया जाता है, पर आपका योगदान वो चातुर्मास के लिए होता रहा है और वो सारा द्रव्य वहां लगा। इस बार आपको बहुत दोहरा लाभ मिलने जा रहा है कि इस बार चातुर्मास का कलश भी मिलेगा और गुणायतन की सेवा का भी सौभाग्य मिलेगा। तो ये आप इसमें जो छोटे कलश है वो तो पूरे हो गए, लगभग बहुत थोड़े बचे हैं, शायद अभी तक पूरे हो गए होंगे, लेकिन अभी लोगों को आगे बढ़ना, अपना उत्कृष्ट लगाओ। जिन्होंने अभी तक नहीं दिया, नहीं जुड़े, वो जुड़ने का मन बनाओ। जो जुड़ चुके वो निर्माण निधि है तो निर्माण मित्र बने, निर्माण मित्र है तो निर्माण सारथी बने, निर्माण सारथी है तो सूत्रधार बने, सूत्रधार है तो स्तंभ बने, स्तंभ है तो निर्माण नायक बने, और निर्माण नायक है तो ट्रस्टी बने, और ट्रस्टी हैं तो संरक्षक बने, परम संरक्षक बने, शिरोमणि बने। जो बन सको बनो, चरे वेती चरे वेती चरे वेती। आप जितना इसमें जुड़ोगे आपके जीवन में गुणात्मक लाभ होगा। इसमें कोई कोताही नहीं करो, इसे अपनी ड्यूटी मान करके करो। आप लोग ये सोचो कि रोज हमें इतना मार्गदर्शन मिलता है, हम वर्षों से प्रेरणा पाते आ रहे हैं, उस गुणायतन के लिए हमें सबसे पहले जो अच्छे से अच्छा करना है, इतनी सी मानसिकता बना लो, बरस जाएगा, फिर कोई कमी नहीं रहेगी। हालांकि कमी नहीं है, पर किसी का मन अभी कमजोर नहीं होना चाहिए। यह शुअवसर है, सबको बढ़ चढ़ करके हिस्सा इसमें लेना चाहिए। यह आप सबकी जिम्मेदारी है, जवाबदारी है, जिसका आप सबको ध्यान रखना है। नमस्ते गुरु। अगले प्रश्नकर्ता के रूप में आ रहे हैं ब्रह्मचारी बीरेन जी गंगवाल, पंडित बीरेन जी गंगवाल ईश्वरी आश्रम, और इसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर अभिजीत जी चेतना अंबिकापुर गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुदेव, आपके चरणों बार बार नमोस्तु। महाराज श्री जैन और जैनोत्तरों में मंगल रस की बड़ी महत्ता गाई गई है। जैन और जैनोत्तरों में मंगल कलश की बड़ी महत्ता गाई गई है, पर इन दोनों के फलों में क्या अंतर है? साथ ही आजकल कलशों के अंदर मेवा इत्यादि भर करके दिया जाता है, जिसमें जीवांश उत्पत्ति हो जाती है, तो इसके बारे में आपका क्या निर्णय है? साथ ही मेवा मिष्ठान से युक्त आजकल धूप बनाई जाती है, क्या ये आगम सम्मत है या नहीं? इस पर आपका समाधान चाहिए। देखिए, मंगल कलश तो मंगल कलश है, मांगलिक प्रतीक है, और इसे अचित्त निमित्त के रूप में, अचित्त मंगल के रूप में अंगीकार किया गया है। कल मैंने इस पर काफ़ी विस्तार से चर्चा की। ये मंगल तो सबके लिए मंगल है, हर किसी को मांगलिक कलश का उपयोग करना चाहिए, और सभी परंपराओं में कलश यात्रा के माध्यम से ही सभी धर्मानुष्ठानों और मांगलिक प्रसंगों की शुरुआत होती है। आप जब गृह प्रवेश करते हैं तो घर में भी एक कलश लेकर के पहुंचते हैं, क्योंकि कलश श्री समृद्धि, कल्याण, शुभ और मंगल का द्योतक होता है। इसलिए कलश रखने की परिपाटी है, कलश रखना चाहिए और ऐसे कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। आपने जो पूछा है कि कलश में रखे जाने वाली सामग्री का, कलश कभी खाली नहीं रखना चाहिए। सामग्री जो उसके लिए मांगलिक द्रव्य है, जो 5 प्रकार के द्रव्य होते हैं, हल्दी, गांठ, सुपारी, पीला सरसों और 1.25 रुपया, पारा और क्या पंचरत्न, यही है ना मूल। इनको आप थोड़ा रखे, ऐसी सामग्री रखे जिसमें घुन न लगे। मेरी राय में सरसों में ऐसा कुछ नहीं होता। सरसों भी द्रव्य मंगल है, सचित्त मंगल है। सरसों से उसे भरे, अन्य चीजें न भरे। हाँ,
सिद्धार्थ सरसों मंगल है, तो मांगलिक कार्य में आप लोग सरसों से ही तो दिग्बंधन करते हैं, पीले सरसों से। तो पीला सरसों उसमें रखे तो ये उचित होगा, उसमें न घुन लगता है, न इलियाँ पड़ती है, न जीवोत्पत्ति होती है, वो पड़ा रहेगा। और आप अपने घरों में वो मंगल कलश को रखें, कुछ समय बाद हर साल में उसकी सामग्री को वापस बदल सकते हैं। वो सामग्री मंदिर जी में या पशु पक्षियों को खिला दे या बहते जल में प्रवाहित कर दे, ऐसी आप व्यवस्था कर सकते हैं और नया उसमें द्रव्य भरते रहें, तो ये मंगल हमेशा बना रहेगा। कलश हमेशा पूर्ण होना चाहिए, अधूरा नहीं होना चाहिए। जहाँ तक धूप है, हमें धूप प्राशुक रखनी चाहिए, उसमें अगर जीवोत्पत्ति होती तो ठीक नहीं, ताज़ी धूप बनानी चाहिए और ऐसी ही सामग्री से धूप बनानी चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार की जीव उत्पत्ति की संभावना न हो। अभिजीत श्रीमान अभिजीत जी, डॉक्टर चेतना अंबिकापुर गुणायतन ट्रस्टी, और तैयार रहेंगे। महाराज जी के चरणों में सादर नमोस्तु। मैं अंबिकापुर से डॉक्टर अभिजीत जैन। आज इस कोरोना काल में एक शंका लेकर के महाराज जी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ कि जैसे जैन होने के अपने 3 नियम बताए गए हैं महाराज जी, नित्य देव दर्शन, रात्रि भोजन त्याग और पानी छान के पीना। लेकिन इस कोरोना काल में ऐसा समय आया कि जब देव दर्शन सभी के लिए प्रतिबंधित हो गया, तो ऐसे समय में जब देव दर्शन हम नहीं कर पा रहे थे तो उसका क्या विकल्प है और नहीं कर पाने का हमें क्या प्रायश्चित करना चाहिए? देखिए, आपत्ति काल है और हमारे यहाँ नीति आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। ऐसे समय में हम देव दर्शन नहीं कर पाए, किए नहीं, बुद्धिपूर्वक नहीं करना और नहीं कर पाना, इसमें बड़ा अंतर है। एक बार चर्चा में बात आई थी तो ऐसी बात सामने आई कि जब महामारी समाप्त हो तो इसके प्रायश्चित के रूप में एक बृहद अनुष्ठान किया जाए, उसमें सब सम्मिलित हो जाए, लोगों का सारा दोष उससे दूर हो जाए और ये भावना भाए कि ऐसी महामारी पुनः ना हो। डॉक्टर चेतना जैन अंबिकापुर। नमस्ते महाराज श्री। हाँ महाराज श्री, मुझे ये पूछना है कि जैसे हमारी माताएं हैं, हमारी सासू माँ हैं, हम लोग खुद हैं, अब 40 साल की उम्र में ऑलमोस्ट अपनी ज़िंदगी 3/4 जी चुके हैं। हम जैसे हमारी माँ है या मेरी सास है या मेरे पिताजी हैं या मेरे ससुर हैं या कोई भी हैं या मेरे पति ही हैं या मैं ही हूँ, हम अपनी ज़िंदगी के सारे दायित्व निभाने के बाद अगर अपनी ज़िंदगी अपने हिस्से की अपने हिसाब से जीना चाहते हैं तो सबको प्रॉब्लम क्यों होने लग जाती है? मेरी सास अगर 9 बजे मंदिर जाना चाहती है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकती हूँ, उसको बोल सकती हूँ भाई तू अपना अरेंजमेंट कर ले, खाना बनाने का खुद बना ले। मैं ये क्यों चाहती हूँ कि वो 9 बजे ना जाए, वो 9:30 जाए जब मेरे बच्चे स्कूल जाएं? ये कौन सी बात हुई? ठीक वैसे ही अगर मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से थोड़ी सी जीना चाहती हूँ, मेरे पति को प्रॉब्लम होने लग जाएगी, वो जीना चाहता है तो मुझे प्रॉब्लम होने लग जाएगी, क्यों? बहुत सुंदर सवाल। ये प्रयास सबके साथ। इसकी मूल वजह यह है कि आज लोगों का एक दूसरे के प्रति जो अपेक्षाएं बहुत जुड़ गई और लोग अब रिश्ते को रिश्ते की तरह न देखकर एक एसेट की तरह देखने लगे। ये सोच गलत है, ये सोच बदलनी चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी एक निजता होती है, उसे मेंटेन करनी चाहिए और अपेक्षा मुक्त जीवन जीने का अभ्यास करना चाहिए। हम अपना करें, सामने वाले के लिए सहभागी बने, पर यदि कोई अपना कार्य अपने तरीके से करता है तो उसको लेकर खींचातानी न करे। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।